एक बार फिर सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले से कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। भदोही के मोड़ सियरहा नई बस्ती में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक में दो बाइक जा घुसी। हादसे में जहां दो की मौत हो गई है, वहीं 4 घायल हो गए हैं। इस बड़े हादसे के बाद भदोही सुरियामा मार्ग के सियरहा नई बस्ती मोड़ में हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र, भदोही कोतवाली व मोड़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हादसे के बाद चालक व खलासी ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। घायलों की हालत गंभीर बताई गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। यह बड़ा सड़क हादसा शनिवार की रात लगभग 9:30 बजे का बताया गया है। सुरियामा से भदोही की तरफ जा रही तेज रफ्तार ट्रक में 2 बाइकें भिड़ी थी। एक बाइक पर 3 लोग सवार थे। अलग अलग बाइकों के 2 लोग मरे हैं, जबकि 4 लोग घायल हैं। कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। रोते बिलखते परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंच गए थे। इस बड़े सड़क हादसे के बाद काफी देर तक सियरहा घटना स्थल से लेकर भदोही के MBS अस्पताल तक अफरा तफरी फैली रही। हादसे में घायल कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। एक बाइक पीछे तो दूसरी बाइक ट्रक के सामने से भिड़ी थी। हादसे में दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं। भदोही कोतवाली इलाके के भदोही सुरियामा मार्ग के सियरहा नई बस्ती के पास यह बड़ा सड़क हादसा हुआ था। यह इलाका मोड़ चौकी के अंतर्गत आता है। औराई के उगापुर जद्दूपुर निवासी मोतीलाल यादव का 26 वर्षीय पुत्र उमेश यादव, देवीचरण यादव का 28 वर्षीय पुत्र रंजीत यादव व चौका घाट वाराणसी निवासी अरुण सिंह का 20 वर्षीय पुत्र यशराज सिंह तीनों आपस में दोस्त हैं और औराई के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उगापुर से एक बारात मोड़ के मकनपुर निवासी राजमणि यादव के यहाँ आई थी। एक बाइक पर सवार होकर उमेश यादव, रंजीत यादव व यशराज सिंह इसी बारात में शामिल होने जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर सुरियामा के चकचंदा निवासी छेदी वर्मा का 25 वर्षीय पुत्र राम बहादुर वर्मा, शोभनाथ यादव का 23 वर्षीय पुत्र रामजीत यादव व सुरियामा के कस्तूरीपुर निवासी राजेंद्र कन्नौजिया का 28 वर्षीय पुत्र करण कन्नौजिया बाइक पर सवार होकर मोड़ बाजार से भदोही की तरफ जा रहे थे। जैसे ही सियरहा नई बस्ती के पास पहुंचे, तभी दोनों बाइक ट्रक से जा टकराई। हादसे में जहां उमेश यादव, राम बहादुर वर्मा की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 अन्य घायल हैं। औराई के घोसिया बाजार में मौजूद एक किराने की दुकान में आग लग गई। बाजार में मौजूद किराने की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया था। लोहिया नगर GT रोड निवासी चंद्रभान बरनवाल अपने घर से लगभग 800 मीटर दूर घोसिया बाजार में किराने की दुकान चलाते हैं। शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे आसपास के लोगों ने सूचना दी कि उनके दुकान से धुआं निकल रहा है। भागते हुए चंद्रभान बरनवाल दुकान पर पहुंचे। शटर खोला तो देखा कि किराने की दुकान में आग लगी थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि दुकान के अंदर रखा रैक, काउंटर सहित किराने का काफी सामान जल गया था। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया था, अन्यथा पूरी दुकान आग की चपेट में आ जाती। चंद्रभान बरनवाल के मुताबिक आग से काफी नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। औराई के हाईवे घोसिया के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में जहां मौके पर ही एक किशोर की मौत हो गई, वहीं महिला सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसा होते ही हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलते ही डायल 112 औराई पुलिस व सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। खमरिया के पोखरा बगीचा मोहल्ला निवासी मोहम्मद रिजवान की 33 वर्षीय पत्नी रूमी व 15 वर्षीय पुत्र फरहान वैगनार कार से खमरिया से औराई की तरफ जा रहे थे। बताया कि कार नेब्बूलाल नामक चालक चला रहा था। वैगनार कार जैसे ही घोसिया हाईवे पर पहुंची, तभी अगले पहिए में खराबी आ गई। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मौके पर ही 15 वर्षीय फरहान की जहां मौत हो गई, वहीं रूमी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। चालक नेब्बूलाल भी मामूली रूप से घायल होना बताया गया है। उधर किशोर के मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक भारी भीड़ उमड़ गई थी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज भदोही आ रहे हैं। ऐसे में कोनिया वासियों को उम्मीदों का पंख लग गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आगमन को लेकर जहां डीएम एसपी हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते रहे, तो वहीं कोयरौना के कोनिया वासियों को पक्का पुल को लेकर काफी उम्मीदें हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व एमएलसी स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भदोही जनपद के जंगीगंज आ रहे हैं। ऐसे में कोनिया वासियों को अब पक्का पुल निर्माण को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि उप मुख्यमंत्री पक्का पुल निर्माण की घोषणा कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी लू की मार झेल रहे भदोही जनपद वासियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। तपती दोपहरी और गर्म हवाओं से भदोही जिले का जनजीवन काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र भदोही ने एक राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग ने शनिवार को एक बार फिर जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि जिले के मौसम में नाटकीय बदलाव देखने को मिलेगा। तेज आंधी बारिश के साथ मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की संभावना जताई है। भदोही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के अंदर भदोही जिले का मौसम बदलेगा। आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। गोपीगंज के कौलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के अंडरपास के समीप एक तेज रफ्तार कंटेनर हाईवे पर खड़ी दूसरे कंटेनर से जा टकराई। एक कंटेनर का अगला हिस्सा जहां क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं चालक की मौके पर मौत हो गई थी। कंटेनर के केबिन में चालक फंस गया था। मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों कंटेनरों को हाईवे से हटाकर आवागमन चालू कराया था। खबर लिखे जाने तक मरने वाले चालक की पहचान नहीं हो पाई थी। एक कंटेनर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, जहां पहले से हाईवे किनारे खड़े कंटेनर में दूसरी कंटेनर जा घुसी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। शादी करने स्टेज पर नकली दूल्हा पहुंच गया। शक होने पर जब दुल्हन के परिवार वालों ने फोटो से मिलान किया तो हंगामा हो गया। पोल खुलते ही घराती व बरातियों में तकझक शुरू हो गई। उधर वैवाहिक कार्यक्रम से बराती भाग खड़े हुए। नकली दूल्हे का यह मामला सूर्यावा नगर के एक मोहल्ले का है। बारात जौनपुर के महाराजगंज से आई हुई थी। वर वधू पक्ष के बीच दूल्हे की फोटो देखकर शादी तय हुई थी, जबकि शादी तय होते समय लड़का सामने नहीं आया था। लेकिन जब शादी के लिए दूल्हा स्टेज पर आया तो वह नकली था। शक होने पर घरातियों ने फोटो से दूल्हे का मिलान किया तो नकली दूल्हे की पोल खुल गई। पंचायत के बाद बिन शादी बैरंग बारात लौट गई। नगर पालिका परिषद भदोही का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ नवागत जिलाधिकारी की छवि भी खराब कर रहा है। ऐसा ही भ्रष्टाचार का एक मामला भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 16 रजपुरा के कंसरायपुर मोहल्ले से सामने आया है। शनिवार को कंसरायपुर मोहल्ले में प्रदर्शन करते हुए अखिलेश दुबे, रोहित दुबे, विनोद दुबे, खुशहाल दुबे, आशीष दुबे ने बताया कि मोहल्ले में मात्र 2 माह पहले अभी पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन ठेकेदारों के भ्रष्टाचार व घटिया निर्माण के चलते 2 माह के अंदर ही पेयजल पाइपलाइन जगह जगह लीकेज हो गई है, जिससे लीकेज पेयजल पाइपलाइन से सड़क पर पानी लग जाता है और घरों तक गंदा व बदबूदार पानी पहुंच रहा है। बताया कि उमा शंकर के मकान से लेकर राकेश दुबे के मकान तक बीच बीच में कई स्थानों पर पेयजल पाइपलाइन लीकेज हो गई है। जल जमाव से राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कहा कि चेयरमैन के आवास पर गेट बंद रहता है और ईओ कार्यालय में मिलते नहीं है। ऐसे में शिकायत करें तो किससे करें। भदोही शहर के चौरी रोड कुमार इंटरप्राइजेज के कालीन कारोबारी राजेंद्र मौर्य के 37 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र कुमार मौर्य का निधन हो गया है। सुरेंद्र कुमार मौर्य कानून की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। वह काफी हंसमुख और मिलनसार थे। पिछले 4 साल से कैंसर से पीड़ित थे। लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया है। निधन की खबर मिलते ही कालीन नगरी भदोही में शोक की लहर दौड़ गई। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का उनके आवास पर तांता लग गया था। सुरेंद्र कुमार मौर्य 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। निधन पर एडवोकेट फरहान कुरैशी, पवन यादव, पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, संजय मौर्य, प्रदीप यादव आदि ने शोक व्यक्त किया है। ट्रेन पर चढ़ते समय 19 वर्षीय अंजलि मौर्य नामक युवती गिर गई।
गंभीर रूप से घायल अंजलि मौर्य को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हादसा खमरिया के अहमदपुर रेलवे हाल्ट का है, जहां हड़िया के बरौत निवासी भगवान दास मौर्य की 19 वर्षीय पुत्री अंजलि मौर्य खमरिया के मनोवीर अपने मामा चंद्रेश मौर्य के घर आई हुई थी, जहां अपने परिवार वालों के साथ पैसेंजर ट्रेन पकड़ने अहमदपुर रेलवे हाल्ट गई हुई थी। पैसेंजर ट्रेन के पायदान पर जैसे ही अंजलि मौर्य ने पैर रखा, तभी ट्रेन आगे बढ़ गई और फिसलकर नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। भदोही कोतवाली इलाके के धौरारा में शनिवार को एक नजारा देख हर किसी की आंखें भरभरा गई थीं, जब एक गुमशुदा नाबालिग किशोरी के परिजन भदोही कोतवाली पुलिस से लिपटकर रो पड़े। दरअसल यह पूरा मामला था भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा बिंद बस्ती का, जहां लगभग 1 माह पहले 12 साल की एक नाबालिग किशोरी घर से बगैर बताए भटकते हुए कासगंज चली गई थी। किशोरी के परिजनों ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र के निर्देश पर भदोही इंस्पेक्टर सज्जानंद पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जहां शनिवार को नाबालिग किशोरी को लेकर जब भदोही कोतवाली पुलिस धौरारा पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो किशोरी को देख परिजन पुलिस व बच्ची से लिपट पड़े और एसपी सहित भदोही कोतवाली पुलिस का आभार जताया। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को औराई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर औराई के कुनबीपुर निवासी 19 वर्षीय पंकज कुमार सिंह नामक युवक लेकर भाग गया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर औराई पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई थी, जहां नाबालिग किशोरी का मेडिकल कराते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा में बढ़ोतरी की गई थी। अब आरोपी पंकज कुमार सिंह को औराई पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक नथुनी सिंह व हेड कांस्टेबल बलिराज शामिल रहे। दुर्गागंज के धनौपुर गांव में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया था। ग्राम प्रधान भानीपुर कविता पांडे की शिकायत पर शनिवार को तहसीलदार अजय कुमार सिंह व दुर्गागंज थाना प्रभारी कमल टावरी भारी पुलिस बल के साथ धनौपुर गांव पहुंचे थे और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की नापजोख कराई गई, जहां सरकारी जमीन पर छप्पर रख अतिक्रमण करना पाया गया है। अतिक्रमण किए गए भूमि की नापजोख के लिए पहुंची टीम को देख अतिक्रमणकारी आक्रोश जताने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस बल ने अतिक्रमणकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया था। उधर तहसीलदार ने बताया कि नापजोख कर रिपोर्ट एसडीएम भदोही को सौंपी जाएगी। राजस्व विभाग व पुलिस टीम के पहुंचने से भानीपुर के धनौपुर गांव में हड़कंप मचा रहा। पापी पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ भदोही जिले के किसान नेता भी अब सड़क पर उतर गए हैं। शनिवार को भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन संगठन ने जहां सुरियामा के सद्दूबीर संगठन के कार्यालय पर आतंकवाद का पुतला फूका है, वहीं अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा के पदाधिकारियों ने भी भदोही शहर के बाजार मर्दनपुर में पहुंचकर आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले किया। किसान नेताओं ने पापी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकवाद का पुतला फूका था। कहा कि आज इस बात की जरूरत है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए और आतंकवादियों को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इस मौके पर शालिग्राम यादव, त्रिलोकीनाथ बिंद, मोहम्मद शहजाद, रामजीत यादव, सुशील श्रीवास्तव, अनिल कुमार यादव आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी में अंडा रोल की दुकान चलाने वाले दुकानदार को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। मेवालाल मुदनवाल ने बताया कि वह मेन रोड मर्याद पट्टी पूजा कारपेट के सामने अंडा रोल की दुकान चलाता है। रात 9 बजे 3 लोग दुकान पर पहुंचे और अंडा रोल खाकर जाने लगे। पैसा मांगने पर उसे मारा पीटा गया। टाई से उसे चोटें आई हैं। उपचार महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मेवालाल मुदनवाल ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है।
अभोली ब्लॉक के रामनगर गांव में कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते हर घर जल योजना मजाक बनकर रह गया है। योजना के तहत बनने वाली पानी की टंकी का निर्माण 1 जनवरी 2024 को पूरा होना था, लेकिन साल 2025 का चौथा महीना चल रहा है। अभी तक पानी टंकी का निर्माण कार्य जहां आधा अधूरा पड़ा है, वहीं न तो पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है और न तो घरों तक कनेक्शन पहुंच पाए हैं। ग्राम सभा के प्रधान राकेश पिंटर ने बताया कि हर घर जल मिशन योजना के तहत 3,06,19,000 रुपए की लागत से ग्राम सभा में पानी टंकी, ट्यूबवेल आदि का निर्माण होना था, लेकिन आज भी निर्माण कार्य आधा अधूरा पड़ा है, जिससे ग्राम सभा वासी इस योजना से वंचित हैं। ग्राम प्रधान ने निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने की मांग की है। कहा कि निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। निर्माण कार्यों की भी जांच कराए जाने की इलाके के लोगों ने मांग की है। गोपीगंज के हाईवे पर थानीपुर पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन के धक्के से बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची PRB 5529 की डायल 112 पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंची थी। गोपीगंज के जखांव से विक्रम नामक युवक बाइक से 17 वर्षीय मधु व 22 वर्षीय सीमा को लेकर थानीपुर बाजार गया हुआ था। लौटते समय पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया था, जिससे मधु के पैर में जहां गंभीर चोटें आई हैं, वहीं सीमा व विक्रम घायल हो गए थे। घायलों को PRB 5529 के कांस्टेबल सूरज कुमार, होमगार्ड विनीत सिंह व कांस्टेबल चालक सत्यम सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मधु को रेफर कर दिया था। उधर सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुनखरी गांव निवासी शिव प्रकाश पाल के 32 वर्षीय पुत्र विनोद पाल की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों के मुताबिक विनोद पाल मुंबई में रहकर ड्राइवर की नौकरी करता था। अभी कुछ महीने पहले वह घर आया हुआ था। शुक्रवार की रात उसकी पत्नी अंजू देवी हरिहरपुर गांव एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, जबकि विनोद पाल अकेले अपने कमरे में सो रहा था। सुबह जब काफी देर तक विनोद के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शंका हुई। दरवाजा खटखटाने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। परिजनों ने तुरंत इसकी जानकारी गोपीगंज पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सभी सन्न रह गए। कमरे के अंदर विनोद पाल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। नवागत जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने उद्योग बंधु की बैठक में व्यापारियों, उद्यमियों, काले निर्यातकों के जमीन व राजस्व से जुड़े मामलों पर गंभीरता दिखाई है। बैठक में मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नवागत DM ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर व्यापारी, उद्यमियों व कालीन कारोबारियों से जुड़े जमीनों की समस्याओं का हर हाल में निस्तारण कराया जाए। इसी तरह DM ने कहा कि 28 अप्रैल दिन सोमवार को एक्सपो मार्ट का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। कारपेट एक्सपो मार्ट में स्वचालित सीढ़ी व अन्य आधे अधूरे कार्यों को पूरा कराने का DM ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया है। DM ने कहा कि जिले में होने वाले निर्माण कार्यों को मानक व गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा कराया जाए। उद्योग बंधु के बैठक में तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। भदोही के एक और होनहार धावक ने भदोही जनपद का मान बढ़ाया है। वाराणसी में हुई दौड़ प्रतियोगिता में भदोही के इस होनहार ने जिले का परचम फहरा दिया है। भदोही शहर के गंगापुर निवासी पंचम बिंद का पुत्र लकी बिंद केंद्रीय विद्यालय पिपरिस में कक्षा 8 का छात्र है। वाराणसी के BHU में 3 दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता में लकी बिंद शामिल होने पहुंचा था, जहां 200, 400 व 600 मीटर दौड़ में लकी बिंद प्रथम रहा। भदोही का परचम फहराकर जब वह वाराणसी से भदोही अपने घर पहुंचा तो परिजनों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मोहित बिंद, सूर्य प्रकाश बिंद, मुलायम बिंद, रेशमा बिंद, RK बिंद शामिल रहे। घर से सब्जी लेने के लिए बाजार गए एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक इलाज के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचा था। मेलाबारी मर्याद पट्टी निवासी 32 वर्षीय अजय यादव ने बताया कि वह शनिवार की शाम भरत टाकीज पर सब्जी लेने गया हुआ था, जहां कुछ लोग रोककर बिना वजह उसे गाली गलौज देने लगे। जब उसने विरोध किया तो विपक्षियों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। घायल अजय यादव ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है और घायल का इलाज सरकारी अस्पताल भदोही में कराया गया है।
एक और दहेज लोभी ससुरालियों पर भदोही जनपद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर दहेज लोभी ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहेज लोभी ससुराली विवाहिता के मायके वालों से कार मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर उसके मायके छोड़कर भाग गए थे। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गोपीगंज इलाके के कसिधान नथईपुर गांव का है, जहां औराई के उगापुर तारापुर निवासी हिंसलाल यादव की पुत्री पूजा देवी ने बताया कि उसकी शादी कसिधान नथईपुर निवासी स्वर्गीय श्याम सुंदर यादव के पुत्र अमरजीत यादव के साथ हुई थी। ससुराली कार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर पति अमरजीत यादव, सास दुर्गावती देवी सहित रामधनी यादव, उषा देवी, देवराज यादव, अनीता लोरिक यादव प्रताड़ित करते थे और एक दिन मारपीट कर बोलेरो में बैठाकर उसके मायके छोड़कर भाग गए। गोपीगंज पुलिस ने इन सभी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। डीएम शैलेश कुमार, एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचकर फरियाद सुनी है। इसी तरह जिले के सभी थाना कोतवालियों पर सीओ व राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित थाना अध्यक्ष व इंस्पेक्टर ने फरियाद सुनी है। कुल 80 मामले पहुंचे थे, जिसमें पुलिस के 4 व 76 मामले अकेले राजस्व विभाग से जुड़े थे। पुलिस के चारों मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया था। सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरें देख रहे थे आप। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरें व शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज से कोई सरोकार नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।